नमस्कार, जय हिंद। आइए बात करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी शासन के दौरान लागू किए गए अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो साथियों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिली और यही अधिनियम है जिसके कारण से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो साथियों, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं ये भी हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और फिर इसी अधिनियम के द्वारा ही तो मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए और इसी अधिनियम के अंतर्गत तो कलकत्ता में वर्ष 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार अर्थात गिफ्ट लेना प्रतिबंधित कर दिया। और फिर इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण कर दिया और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इसी अधिनियम के कारण ये ब्रिटिशों के लिए ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया ये पहला अधिनियम था। अगली वीडियो में आप इसी अधिनियम का एक संशोधन अधिनियम हुआ, आप उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि भारत की राज्य व्यवस्था में आखिर है क्या। जो छात्र भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से दूर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन पॉलिटी मेरे समझ में नहीं आती है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सरलता से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बने रहें हमारी इस वीडियो में और जो भी वीडियोस आएँ, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।